जय हिंद दोस्तों, रखिए गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट समझाऊंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, चाहे आप कोई से भी पेंशनर्स हो, चाहे आप डिफेंस पेंशनर्स हो, सिविलियन पेंशनर्स हो, चाहे आप स्टेट के पेंशनर्स हो, आपके लिए ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा, बीच में आप स्किप मत करेगा, पूरा वीडियो देखेगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 31/12/2025 तक आए सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, पीएमआर, रिजर्विस्ट पेंशनर्स, डिफेंस पेंशनर्स, सिविलियन पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर हम सिविलियन पेंशनर्स हैं, हम स्टेट के पेंशनर्स हैं, हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पेंशनर्स हैं, क्या हमें 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप केंद्र के पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, अगर आप रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं, अगर आप फैमिली पेंशनर्स हैं, अगर आप पीएमआर हैं, वॉलंटरी रिटायर्ड हैं, हर एक टाइप के पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा, जो पेंशनर्स 31/12/2025 तक आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आगे आएंगे 31/12/2025 तक उनको तो मिलेगा 8 सीपीसी। जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको भी 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। फैमिली पेंशनर्स को भी 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो मेडिकल कैटेगरी के हैं, जो दोस्तों मेडिकल पेंशन ले रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, उनको भी 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। A to Z जितने भी पेंशनर्स हैं उनको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों एक डाउट आपका यहां पे क्लियर हो गया होगा। कुछ और आपके डाउट है आप कमेंट में जरूर लिखेगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ। केंद्र सरकार पहले लागू करेगी 8 सीपीसी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों केंद्र सरकार लागू करेगी 8 सीपीसी को। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जब लागू होगा उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन आएगा 8 सीपीसी पे। जी हाँ दोस्तों, पूरा एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा 8 सीपीसी पे, जिसे हम गैजेट नोटिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद अलग अलग जो राज्य की सरकार है, स्टेट की सरकार है, वो भी अपने राज्यों के लिए 8 सीपीसी को लागू करेंगी। लेकिन सबसे पहले केंद्र सरकार 8 सीपीसी को लागू करेगी, उसके बाद राज्य की सरकार करेगी अपने पेंशनर्स के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ राज्य के पेंशनर्स थे वो भी नीचे कमेंट कर रहे थे, क्या सर हमें मिलेगा 8 सीपीसी? बिल्कुल, उनको भी मिलेगा। जो उनकी राज्य की सरकार है वो 8 सीपीसी को लागू करेंगी बाद में, लेकिन उससे पहले केंद्र की सरकार करेगी। चलते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की तरफ। 8 सीपीसी का फायदा 2 तरीके से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग तो आपको मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों 2 तरीके से आपको फायदा मिलेगा, जिस तरीके से 7 सीपीसी में आपको मिला था। सबसे पहले दोस्तों आपको मिलेगा फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो दोस्तों सभी की पेंशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर रिवाइज कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों भारत सरकार 8 सीपीसी पर एक नोटिफिकेशन निकालेगी, एक लेटर निकालेगी, और उसी के साथ 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स होगी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से 7 सीपीसी में सबसे पहले आपको 2.57 दिया गया, आपकी पेंशन रिवाइज करी गई, उसके बाद आपको पे मैट्रिक्स दी गई, पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी नोशनल पे फिक्सेशन करा गया। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में सबसे पहले आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, उसके बाद 8 सीपीसी की जो पे मैट्रिक्स होगी उसके अनुसार आपकी बेसिक पे बनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो 2 तरीके से आपका पेंशन फिक्सेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की तरफ। जब 8 सीपीसी लागू किया जाएगा तो डीएडीआर 0% कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपका 8वां वेतन आयोग घोषित होगा, अगर 1/1/2026 से लागू होता है सही टाइम पे, तो दोस्तों आपका डीएडीआर 0% हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और 0% से स्टार्ट होगा, 0, 2%, 4%, 6%, ऐसे आगे बढ़ेगा। 1 जनवरी 2026 से डीए को मर्ज करके एक नया फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों जनवरी 2026 से जो भी आपका डीएडीआर रहा होगा, जी हाँ दोस्तों, जो भी होगा उसे मर्ज कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद एक नया फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जाएगा। और दोस्तों डीएडीआर आपका स्टार्ट होगा 0% से, ये मैंने आपको बता दिया। चलते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट की तरफ।
अब 8 सीपीसी पर काम शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, अब भारत सरकार, केंद्र सरकार 8 सीपीसी पे काम करेगी। वैसे दोस्तों जो 8 सीपीसी पे काम करना है वो पे कमीशन को करना है। तो पे कमीशन पे दोस्तों कुछ अध्यक्ष, चेयरपर्सन नियुक्त करे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सीरीज ऑफ मीटिंग होगी। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी पर काम करने के लिए भारत सरकार जो पे कमीशन वाले हैं वो एक सीरीज ऑफ मीटिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब 7वां वेतन आयोग बनाया जा रहा था, जब 7वां वेतन आयोग का गठन किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, तो दोस्तों उस टाइम मीटिंग हुई थी 70+, 70 से ज्यादा मीटिंग हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 7वां वेतन आयोग को बनाने के लिए। अब दोस्तों 8वें वेतन आयोग को बनाने के लिए कुछ सीरीज ऑफ मीटिंग होगी। जी हाँ दोस्तों, यानी जो चेयरपर्सन होंगे पे कमीशन के, वो मीटिंग करेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, कुछ उसमें मंत्री भी होंगे, कुछ जो राज्य के मंत्री हो गए, कुछ राज्य के जो अधिकारी हो गए, वो भी इसमें शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ मीटिंग आयोजित होगी इन 8 से 9 महीनों के बीच में। जी हाँ दोस्तों, तब जाकर दोस्तों एक रिपोर्ट बनाई जाएगी पे कमीशन के द्वारा, और दोस्तों ये रिपोर्ट फिर सरकार के पास जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिर आगे जाकर इस पे फैसला लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत सा काम होना बाकी है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, अभी जो ये 12 महीने बचे हैं, अभी जो ये 11 महीने बचे हैं, इसमें अभी बहुत सा काम होना बाकी है, बहुत सी मीटिंग होना बाकी है। बीच बीच में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, हर एक वीडियो आप देखते रहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया सीरीज ऑफ मीटिंग होगी आगे आने वाले महीनों में। जी हां दोस्तों, चलते अगले पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट है मिनिमम पेंशन 3,500 और इसका 2.57 8,995। यानी दोस्तों 7 सीपीसी की जो आपकी मिनिमम पेंशन है वो है 9,000 रुपए। जी हां दोस्तों, और छठे पे कमीशन की जो आपकी मिनिमम पेंशन थी वो थी 3,500 रुपए। जी हां दोस्तों, जब 7 सीपीसी आया तो जो आपकी मिनिमम पेंशन थी छठे पे कमीशन की 3,500, उसका 2.57 कर दिया गया। तो दोस्तों 7 सीपीसी की आपको मिनिमम पेंशन मिली 9,000। जी हाँ दोस्तों, अब 8वें वेतन आयोग में मिनिमम पेंशन कितनी होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। 7वें वेतन आयोग में मिनिमम पेंशन थी 9,000, तो दोस्तों इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे फिटमेंट फैक्टर से, जो भी भारत सरकार देगी 8वें वेतन आयोग का। मैंने यहां पे लिया है 1.92। जी हाँ दोस्तों, तो 9,000 मल्टीप्लाई 1.92। तो दोस्तों 8 सीपीसी की मिनिमम पेंशन होगी 17,280। जी हाँ दोस्तों, ऐसी दोस्तों मैक्सिमम पेंशन कितनी होगी 6th सीपीसी की, छठे पे कमीशन की मैक्सिमम पेंशन थी 7,000। जब 7 सीपीसी में 2.57 आया तो 7,000 का कर दिया 2.57। तो दोस्तों 7 सीपीसी की मैक्सिमम पेंशन हो गई यहां पे 18,000। अब दोस्तों 8th सीपीसी की मैक्सिमम पेंशन कितनी होगी दोस्तों, इसका हम कर देंगे 1.92, 18,000 का। तो दोस्तों मैक्सिमम पेंशन होगी 8 सीपीसी की 34,560। जी हाँ दोस्तों, मैंने 1.92 फिटमेंट फैक्टर लिया है, मैंने एज्यूम किया है, बाकी देखेंगे कि भारत सरकार कितना करती है। तो दोस्तों 8 सीपीसी की मिनिमम पेंशन आ गई 17,280 और मैक्सिमम पेंशन आ गई 34,560। दोस्तों अगर आपकी 7 सीपीसी में 20,000 बेसिक पेंशन है तो 8 सीपीसी में कितनी होगी, लगभग 38,000 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, अगर हम 1.92 फिटमेंट फैक्टर यूज करें, यानी दोस्तों 38,000 के आसपास होगी अगर आपकी 7 सीपीसी में 20,000 बेसिक पेंशन है। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। 8 सीपीसी की रिपोर्ट की कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास भी जाएगी। जी हाँ दोस्तों जब पे कमीशन पूरी तैयारी कर लेगा 8वें वेतन आयोग को लेके, तो दोस्तों एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी और दोस्तों वो रिपोर्ट जाएगी केंद्र सरकार के पास। एक कॉपी जाएगी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास भी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जाएगी और दोस्तों ये रिपोर्ट सौंपेगा पे कमीशन। टोटल खर्चा कितना आएगा 8 सीपीसी का। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि 8 सीपीसी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन टोटल खर्चा कितना आएगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों अगर मैं 7 सीपीसी की बात करूं तो दोस्तों 7 सीपीसी में जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 1.02 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, 1.02 लाख करोड़ का खर्चा हुआ था 7 सीपीसी में।
अब दोस्तों अगर मैं आपको छठे पे कमीशन की बात करूं, 6 सीपीसी में अप्रॉक्स खर्चा हुआ था 21,000 या फिर 22,000 करोड़ के आसपास। जी हाँ दोस्तों, छठे पे कमीशन की बात कर रहा हूं। 7 सीपीसी में दोस्तों मैंने आपको बताया 1 लाख करोड़ के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 1.02 1.04 लाख करोड़ के आसपास। 8 सीपीसी में दोस्तों ये खर्चा और बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये खर्चा और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं एस्टीमेट देखूं तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा, यानी 2 और 4 लाख करोड़ के बीच में, जी हाँ दोस्तों, इसके बीच में 8 सीपीसी का खर्चा रह सकता है। अगला पॉइंट है, सबसे पहले ओआरओपी के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों अगर आप ओआरओपी ले रहे हैं, ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं, तो जो ओआरओपी की आपकी बेसिक पेंशन है उसी में फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा 8 सीपीसी का, और आपकी पेंशन बदल दी जाएगी 8 सीपीसी के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही 8 सीपीसी लागू किया जाएगा, 8 सीपीसी की रिपोर्ट आएंगी, उसमें जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा उस फिटमेंट फैक्टर को ओआरओपी में लगा दिया जाएगा और आपकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका फायदा आपको कब से मिलेगा? इसका फायदा आपको जब से मिलेगा जब से 8 सीपीसी लागू होगा, 1/1/2026 से। फिर दोस्तों जो पेंशनर्स लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, यानी जो ओआरओपी नहीं ले रहे हैं, जैसे कि सिविलियन पेंशनर्स हो गए, कुछ डिफेंस पेंशनर्स हो गए, जैसे कि और भी रैंक हो गए, जो लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, जिनको ओआरओपी नहीं मिल रही, उनको भी दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के आधार पे उनकी पेंशन रिवाइज करी जाएगी 8 सीपीसी के अनुसार, और उनको एक नई बेसिक दी जाएगी 8 सीपीसी की। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर ही मिलने वाला है ओआरओपी के पेंशनर्स को, और जो पेंशनर्स लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं उनकी भी पेंशन रिवाइज करी जाएगी 8 सीपीसी के अनुसार। अब दोस्तों अगला पॉइंट, क्या गवर्नमेंट अब 50% डीएडीआर को मर्ज करेगी? जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स का मेरे पास सवाल आ रहा है कि सर 8वां वेतन आयोग तो अब घोषित हो जाएगा आगे चलकर, तो क्या अब चलकर 50% डीएडीआर मर्ज होगा या फिर 53% डीएडीआर मर्ज होगा? दोस्तों अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, अगर भारत सरकार अब जाकर 50% डीएडीआर मर्ज करती है या फिर 53% मर्ज करती है, तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर बहुत ही कम बनेगा। जी हाँ दोस्तों, 1.8 आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा। तो दोस्तों क्या आप इतना कम फिटमेंट फैक्टर लेंगे? आप लेंगे इतना कम फिटमेंट फैक्टर? नहीं दोस्तों, ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं तो चाहूंगा कि अभी भारत सरकार डीएडीआर को मर्ज ना करे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो 8वां वेतन आयोग देगी वो। तो दोस्तों जब डीएडीआर ज्यादा होगा आगे चलकर जनवरी 2026 में जितना भी हो, तो दोस्तों उससे आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बनेगा। जी हाँ दोस्तों, 2.00 से तो ज्यादा नहीं बनेगा, 1.92, 1.96, 1.98 इतना ही बनेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अभी डीएडीआर मर्ज करना सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए कैसे, ही मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों फॉर्मूला है फिटमेंट फैक्टर निकालने का, बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाई 100। बेसिक को हम 100 मानते हैं, पूरा 100 मानते हैं, तो 100 प्लस डीए अगर हम कहें कि 50% मर्ज करें तो 50 हमने यहां पे ले लिया और डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, 150 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आता है 1.5। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम 8 सीपीसी में देखें कि भारत सरकार कितना बढ़ाती है पे और पेंशन, लगभग 20%, तो दोस्तों उसकी भी वैल्यू आई है 0.3। तो 1.5 प्लस 0.3 अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.80, 1.81, 1.82 इतना आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा। 1.8 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कितना कम फिटमेंट फैक्टर आपका बन रहा है। अगर आपका कम फिटमेंट फैक्टर बनेगा तो फिर आपकी पे और पेंशन भी कम ही बनेगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भारत सरकार आपको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दे। तो दोस्तों मैं तो यही चाहता हूं कि जब भी 8वां वेतन आयोग आए तो एक आपको सही फिटमेंट फैक्टर मिले, और दोस्तों फिटमेंट फैक्टर डीएडीआर पे डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, यानी जनवरी 2026 से जो भी आपका डीएडीआर होगा 60%, 64%, उसी के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर तय होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी फिलहाल भारत सरकार आपका डीएडीआर मर्ज ना करे। जी हाँ दोस्तों, अभी भारत सरकार थोड़ा टाइम ले। भारत सरकार ने कह दिया कि हम 8वां वेतन आयोग देंगे, तो दोस्तों 1/1/2026 से जो भी आपका डीएडीआर होगा उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 के करीब बन रहा है, इतना आपका बन रहा है। तो दोस्तों 1.8 से ज्यादा तो फैक्टर 1.92 ठीक है। जी हाँ दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि इससे और ज्यादा बढ़े।
जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी फिलहाल भारत सरकार यहाँ पे डीएडीआर को मर्ज नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अभी तैयारी करेगी 8वें वेतन आयोग की, और जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद नया फिटमेंट फैक्टर आपको दे देगी और 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर देगी 1/1/2026 से। तब जाकर दोस्तों जो डीएडीआर चल रहा होगा उसे मर्ज करेगी। जी हाँ दोस्तों, फिर आपका डीएडीआर 0 हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। इसके रिगार्डिंग आपके कोई और सवाल है, 8वें वेतन आयोग को लेकर आपके कोई और सवाल है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो दोस्तों बस मैं वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।